बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को, क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। तो यहाँ पे हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग लेने के बाद ये आंसर आया है। ठीक है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है कि जिसका लॉगरिथम ये वैल्यू है। ठीक है, मीन्स के हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने इन वैल्यूज़ का लॉग लेके तो एक आंसर फाइंड किया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें वो आंसर दे दिया हुआ है और हमें इस कंडीशन में वापस जाना है। ठीक है, कि कौन सी वैल्यू थी जिसका लॉग लेने के बाद ये आंसर आया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें लेट कर लेना है log x के इक्वल log x, और ये वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास कोई एक वैल्यू थी जिसका नेम x था। ठीक है, और अगर उस वैल्यू का लॉग लिया गया हो तो ये आंसर आया है। तो हमें अब वो नंबर फाइंड करना है कि जिसका लॉगरिथम लेने से ये आंसर आया हो। तो इसके लिए एक आसान सा मेथड है और वो है एंटी लॉग लेना। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग और आगे है log x। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ गया एंटी लॉग, और यहाँ पे भी इस वैल्यू से पहले हमें यहाँ पे लिखना है एंटी लॉग और आगे नेक्स्ट ये वैल्यू लिखेंगे, और ये वैल्यू है हमारे पास 3.5621। तो ये लॉग एंटी लॉग से कट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रिमेनिंग रह गया x इज इक्वल टू, अब हमने इस वैल्यू का जो कि 3.5621 है इसका एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग लेने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास 0.56 है इसको हमें एंटी लॉग के टेबल में 0.56 को 2 में और फिर आगे 1 के मीन्स डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो आइए हम एंटी लॉग का टेबल देखते हैं। बुक के लास्ट पे यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एक लॉगरिथम का और एक एंटी लॉगरिथम का। तो हमें एंटी लॉगरिथम का जो टेबल है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम पे आ गए हैं और हमें 0.56 को 2 में देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.45 49 और नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास 0.56। तो यूँ यहाँ पे देखें हम आगे हैं 0.56 पे। ठीक है, और 0.56 को हमने देखना है 2 में। 0.56 और ये 0 का कॉलम और ये 2 का कॉलम। ठीक है, 0 1 और 2। तो 0.56 को 2 में देखा तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 3648। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 0.56 को 2 में देखने से हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3648। ठीक है, 0.56 को 2 में हम देख रहे हैं और आ गया 3648, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे 3648, और आगे इसको हमने जिस मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है वो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे दी हुई 1। 0.56 को ही 2 में देखने के बाद हमने 1 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो इसी को हम आगे 1 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे 0.56 को कि क्या नंबर है। तो ये 0.56 और ये हमने 2 में देखा, और फिर आगे ये मीन डिफरेंस का कॉलम है हमारे पास और ये हमारे पास 1। ठीक है, तो ये 1 के कॉलम में देखें तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है। ठीक है, ये हमने 0.56 को 1 में देखा तो इस तरह से हमारे पास आ गया 1। अब हमने इसमें 1 जो है वो प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इससे हमारा जो एंटी लॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 में 1 प्लस किया तो 9, और नेक्स्ट आ गया 4, और उसके बाद आ गया 6, और देन आ गया 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3649। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट पे 3 है इसका प्रोसीजर बाकी रह गया है। अब ये 3 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए है।
ठीक है। हमें 3 मीन्स के यहाँ पे हम कहाँ पे डेसिमल लगाएं कि हमारा जो करैक्टरिस्टिक है वो 3 क्रिएट हो जाए, 3 बन जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जब डेसिमल होता है तो उसका मतलब होता है 0, ठीक है। 3 और 6 के बिटवीन में अगर हो तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 0 होता तो हमने डेसिमल इधर लगाना था, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 3 है तो हम इस साइड को मूव करेंगे, ठीक है। इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे +3। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 3649 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। और यहाँ पे हम 0 लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू लिखी और इसको log x के इक्वल लिखा और दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लिया। तो इस वैल्यू का एंटी लॉग लेने से हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 3649। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इस वैल्यू को लेट कर लेना है कि ये वैल्यू हमारे पास जो है वो log x के इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.7427। तो अब इस लॉग को रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग को कैंसिल कर देते हैं, हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लिखेंगे। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाएगा एंटी लॉग और आगे आ जाएगा log x और इस साइड पे भी हमारे पास आ जाएगा इस वैल्यू से पहले एंटी लॉग और आगे ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है -1.7427। तो यूं लॉग एंटी लॉग से कैंसिल और यहाँ पे रह गया x = तो अब हमें एंटी लॉग लेना है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू है 0.7427। तो हमें सबसे पहले 0.74 को 2 में चेक करना है और फिर आगे 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो यूं हम एंटी लॉग के टेबल पे आ गए और हमें 0.74 को 2 में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0.74 और इसको हमने 2 में देखना है। तो हमारे पास जो 2 का मीन डिफरेंस का 2 का जो कॉलम है वो ये है, ठीक है। तो इस कॉलम में हम 74 के सामने आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 5521, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5521 और इसमें हमने ऐड करना है। आगे हमने इसी को 0.74 को हमने 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। ये 0.74 और इधर हमारे पास मीन डिफरेंस का कॉलम है ये वाला, ठीक है। तो इधर से हम 0.74 की जानिब चलेंगे इधर को और उधर से जो है वो हम 7 के कॉलम में देखेंगे क्या नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये 0.74 और इसको मीन डिफरेंस के 7 के कॉलम में हमने देखा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो है 9, ठीक है। तो इसको हमने 7 में देखा मीन डिफरेंस के कॉलम में, तो हमारे पास नंबर आ गया 9। अब 9 को इस वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो 1 + 9 10, तो 0 आ गया, 1 कैरी चला गया। तो 2 + 1 3 और नेक्स्ट आ गया 5 और नेक्स्ट आ गया 5। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई 5530। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो है -1। तो उसके लिए हमें जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे 0 हो तो जो डेसिमल है वो इस प्लेस पे लगाया जाता है, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। लेकिन चूंकि यहाँ पे -1 है इसलिए जो डेसिमल है वो यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अगर हमारा करैक्टरिस्टिक 0 हो, इसको मैं आपको डिटेल से यहाँ पे सेपरेटली भी एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है और अगर करैक्टरिस्टिक आ रहा हो 0 पॉइंट तो तब हमने डेसिमल को यहाँ लगाना होता है। और अगर करैक्टरिस्टिक आ रहा हो +1 तो तब करैक्टरिस्टिक इधर आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो 2 आ रहा हो तो डेसिमल इधर लगाएंगे और अगर करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 आ रहा हो तो जो डेसिमल है वो इधर लगाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में किया। और अगर करैक्टरिस्टिक -1 हो, ठीक है, तो फिर डेसिमल को यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे। और अगर करैक्टरिस्टिक -2 हो तो फिर हमें क्या करना होता है, एक 0 लगाना होता है और फिर आगे वो नंबर लिखना होता है और फिर यहाँ पे हमें जो है वो डेसिमल लगाना होता है। इस तरह से जो वैल्यू होती है वो हमारे -2 के करैक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से अगर -3 आ जाए करैक्टरिस्टिक तो फिर हमें 2 0 लगा के तो यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारे पास यहाँ पे करैक्टरिस्टिक होता है उसके अकॉर्डिंग हमें जो डेसिमल है उसको एंटीलॉग लेने के बाद एडजस्ट किया जाता है।
ठीक है, मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।